दिन में हुई रीट परीक्षा में नकल रोकने और मुन्ना भाई के एंट्री रोकने के कड़े इंतजाम किए गए। इसके बाद भी इस बार भी नकल का साया रीट पर देखने को मिला। प्रदेश भर में हुई परीक्षा में पहले दिन नकल गिरोह से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जयपुर के वैशाली नगर से एक व्यक्ति को पकड़ा। वहीं जोधपुर में 3 सेंटर्स में 3 फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा देते हुए दबोचा गया। इसके अलावा सिरोही में भी एक डमी अभ्यर्थी धरा गया। वहीं बीकानेर में नकल कराने की फिराक में घूमने वाले 2 युवकों के मंसूबों पर नकल रोकने वाली टीम ने पानी फेर दिया और उनको भी धर दबोचा। इधर परीक्षा के अंतिम दिन भी नकल रोधी दस्ता मुस्तैद रहा। केंद्र पर पुलिस और प्रशासन की नजर बनी रही। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता रमेश कुमावत जुड़े हुए हैं। रमेश, परीक्षा के ये मुन्ना भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से दोबारा ये रीट का एग्जाम करवाना पड़ रहा है और इस बार भी नकल गिरोह का साया रीट की परीक्षा पे बना रहा। 8 अब तक ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें नकल गिरोह सक्रिय रहा और अभी भी ऐसे कई मामलों का खुलासा होना बाकी है, जिसमें ये संभावना, ये आशंका बनी हुई है कि उनमें भी नकल गिरोहों की सक्रियता, संलिप्तता सामने आए। पहला मामला जयपुर के वैशाली नगर में देखने को मिला है, जहां पर ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर एग्जाम देने आ गया था और OMR सीट भरने से पहले ही हालांकि प्रशासन ने उसको धर दबोचा। इसके अलावा जोधपुर में 3 सेंटर्स पर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो वहां पर नकल कराने पहुंचे थे। इनमें से एक व्यक्ति अपने भाई की जगह पे आया था, जबकि 2 व्यक्ति पैसों के लालच में आए थे और दोनों ने 2-2 लाख रुपए में ये डील तय की थी कि वो किसी और की जगह पे जाकर ये एग्जाम देंगे। इसके अलावा बीकानेर में भी 2 युवक ऐसे पकड़ने में आए हैं जो नकल की कराने की फिराक में थे, लेकिन प्रशासन ने उनको पहले ही पकड़ लिया। बाद में जब आज उनसे पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि जो पकड़ने में 2 व्यक्ति आए हैं उनमें से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को नकल कराने के लिए आया था, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो अपने भाई को नकल कराने की फिराक में था। ऐसे में जब वो एग्जाम सेंटर के बाहर घूम रहे थे तो उनकी संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उनको पकड़ा और पूछताछ की तो ये सामने आया कि वो डिवाइस लेके, वेब कैमरा लेके और ब्लूटूथ लेके वहां पर घूम रहे थे और बाद में ये खुलासा हुआ कि वो यहाँ पर नकल करवाने के लिए एग्जाम सेंटर के बाहर घूम रहे थे। तो ये वो तमाम प्रकरण हैं, वो मामले हैं जिनसे ये निकल कर सामने आता है कि जो दोबारा रीट की महापरीक्षा हो रही है उसमें भी नकल गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और भविष्य में भी पूरी संभावना है कि अभी भी नकल गिरोहों के कई सारे मामले सामने आ सकते हैं। रमेश, इस बार पुलिस और प्रशासन सतर्क दिखाई दिया है, यही कारण है कि इस बार कई जिलों में नेट भी नहीं बंद किया गया और उसके बावजूद जो लोग नकल कराने की कोशिश कर रहे थे उनको धर दबोचा भी गया। क्या ऐसा कोई मामला भी आया है जिसमें कोई पेपर लीक या ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई हो? बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और अब तक की जो सबसे अच्छी इस एग्जाम की बात रही है वो यही रही है कि पेपर लीक जैसा अब तक कोई मामला नहीं आया है। कि अभी तक सिर्फ जो नकल के मामले हैं उनको भी नकल करने से पहले ही पकड़ लिया गया। तो प्रशासन की ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि उन्होंने नकल कराने से पहले ही 8 से 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी क्योंकि इनसे पूछताछ की जा रही है तो संभावना है कि और भी जो लोग नकल में संलिप्त थे, जो इससे जुड़े हुए थे, उन लोगों का खुलासा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशासन की जो अब तक अच्छी सामने आई है वो ये है कि अभी तक पेपर लीक जैसी कोई बात बड़े स्तर पर सामने नहीं आई है। इससे विद्यार्थी भी इस बार सरकार के प्रयासों को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्हें फिर से पिछली बार की तरह दोबारा रीट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये नकल गिरोह के जो 8 लोग पकड़े गए हैं, क्या इनके पीछे और भी लोग अभी हो सकते हैं? पुलिस की इस बारे में क्या कुछ जानकारी रमेश? बिल्कुल, अब तक जो पुलिस का कहना है उनके अनुसार उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई जगहों पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिसमें ब्लूटूथ, वेब कैमरा और कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये आशंका जताई जा रही है कि ये किसी गिरोह से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि भविष्य में या फिर आगामी 1-2 दिन में ही पुलिस और जो कमेटियां बनाई गई हैं इन सब पूरे एग्जाम को, इस प्रक्रिया को निस्तारित करने के लिए, तो संभावना है कि भविष्य में भी ऐसे गिरोह सामने आ सकते हैं जो इस एग्जाम में संलिप्त थे। क्योंकि पिछली बार भी जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो ये प्रक्रिया लंबी चली थी। जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो धीरे धीरे परत दर परत उसकी खुलती गई और कई सारे लोग इस रीट की सीट में सामने आए थे। तो इस बार भी ये उम्मीद है कि
जो नकल कराने वाले लोग हैं वो जी। कुछ दिनों में और इन जो नकल कराने वालों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एवन संवाददाता रमेश कुमावत जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि इस बार जो रीट की परीक्षा हुई है वो पूरी तरह सफलतापूर्वक हुई और कहीं ना कहीं पूरी तरह पुलिस और प्रशासन भी